हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण बेसिक गणित। जी हाँ, यदि आपको शुरुआत से गणित बिल्कुल नहीं आती है तो यह वीडियो अंत तक देख लेते हो तो मेरी गारंटी आपको ये बेसिक जो गणित है आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लासा, एससीएम, मासा, ये चीज़ें आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। अच्छे से मैं ट्रिक के साथ समझाऊंगा ताकि आप दोबारा भूलोगे नहीं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। ये चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक जरूर कर दीजिए, एक लाइक जरूर दबा दीजिए। ठीक, तो चलो हमें मोटिवेट मिलता है। ठीक, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लिए यहाँ पर हम सीखेंगे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, लासा, मासा। ठीक, ये शुरुआत से अच्छे से सीखेंगे। यदि इसमें से मान लो आपको घटाना आता है तो आप गुणा देखिए, यदि गुणा आता है तो भाग देखिए। वीडियो आगे बढ़ाकर भी देख सकते हो। अगर नहीं शुरुआत से सीखो तो शुरुआत से अच्छे से आपको देख लेना। यदि आप भिन्न सीखना तो भिन्न सीखिए। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या, जोड़। अब जोड़ को मैं अच्छे से आपको कवर कराऊंगा कैसे आपको जोड़ना है। ठीक, तो देखिए अब ये देखो कैसे जोड़ा जाता है। ये जोड़ का सवाल है। ठीक, इसमें जोड़ना है तो देखो जोड़ हमेशा सदैव पीछे से जोड़ा जाता है। ये बात ध्यान रखना, जोड़ हमेशा किधर से जोड़ा जाता है, इधर से। जिधर चिन्ह इधर नहीं, इधर पीछे से। ठीक, तो शुरू करते हैं। देखो ये पाँच पाँच है, ठीक, और ये 9 है, इनको आपस में जोड़ना है। ठीक, तो गिनती आपको आती होंगी। ठीक, तो 5 9 कितना हुआ, आपको कैसे काउंट करोगे तो हम देखो आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 लिख लिए। अब 9 और लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 हमने लिख दिए। अब टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब कितना बना, 14 बना। ये 14 ना, तो ये पीछे वाला अंक है, ये नीचे लिखा जाता है और आगे वाला अंक ऊपर लिखा जाता है, हाथ से लगाया जाता है। ठीक, तो 14 के 4, 14 के कितने लिखोगे, 4 हाथ से लगा 1, इस प्रकार से लगाओगे। फिर 8 और 6 जोड़ोगे, कितना हुआ। अब 8 6 जोड़ लो, कितना हुआ, यानी कि 8 यहाँ इसमें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 यहाँ तक हो गए। ठीक, कितने ये हो गए हमारे, 8 हो गए। ठीक, अब 8 ये हमारे हो गए और 6 और कर लो, 1 2 3 4 5 6, 8 6 कितना हुआ, 14। 8 6 कितना हुआ, 14। 14 एक ये हासिल वाला भी काउंट करो, 15 हो जाएगा। अब 15 कैसे लिखा तो पता, 15 के 5 हासिल लगा 1 लगाओगे। ठीक, हासिल कितना लगा 1। अब ये 7 7 कितना हुआ, तो 7 के पार 2 बार पढ़ो, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 7 रुपये और 7 रुपये टोटल करोगे कितना हो जाएगा, 14। ये हासिल वाला 1 कितना हो जाएगा, 14 1 कितना होगा, 15। अब 15 के कितने लिखोगे, 5, कितना 15 भाई, ऐसे ही तो लिखा जाता है 15, और ये पीछे वाला अंक नीचे लिखा जाता है और आगे वाला हासिल लगा दिया जाता है। तो 15 के 5 हासिल लगा 1। इसी प्रकार से ये 9 और 2 कितना हुआ, 9 रुपये तुम्हारे पास हैं, 2 रुपये और मिलेंगे, कितना हुआ, 9 10 11, यानी कितना हो 11, और 11 ये हो गया। अब हासिल वाला एक 12, तो 12 कैसे लिखे जाते हैं, इस प्रकार से 12 लिखे जाते हैं, तो पीछे रंग नीचे लिखो इसी प्रकार से सेम। तो 2 यहाँ लगाएंगे, हासिल लगा 1। इसी प्रकार से इसे जोड़ लो। 6 रुपये तुम्हारे पास हैं, 8 रुपये और मिल गए, कितना हुआ, 6 और 8 आपका कितना हो गया, काउंट करोगे कितना हो जाएगा, 6 रुपये 8 रुपये कितना होगा, 6 8 आपका 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 रुपये हो जाएगा। ठीक, तो 14 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे 14 हो जाते हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, अब 8 और लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख लिया। आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, यानी कि कितना हुआ, 14। 8 से 14 ये हासिल लगा 15, तो 15 के 5 लिख देंगे। ठीक, हासिल लगा 1 लगा दोगे। अब इधर काउंट करो, 1 और 4 कितना हुआ, 1, और फिर 4 और लिखो, 1 2 3 4, सॉरी 4 हो गए। अब इन्हें काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 हुए, 5 ये हो गया, हासिल वाला एक 6। तो इस प्रकार से हमारा सवाल ये जुड़ गया हासिल वाला। ठीक, तो जो हासिल वाला कैसे जोड़ जाते हैं, सिंपल है तो आप जोड़ ही लो तो लेंगे। ठीक, हासिल वाला आपको इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक, तो ये आपको मैंने सवाल दिया होमवर्क। ठीक, इस सवाल को अच्छे से आप नोट करिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। ठीक, मैं पूरा आपको अच्छे से पूरा सब सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो ये सवाल आपका जोड़ का होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बात को भी नोट कर या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो ये वाला हल करा दे, अब जोड़िए वाला, ये अपने आप लगाना और कमेंट में बताना जोड़ का कितना आंसर आएगा। अब आगे हम सीखते हैं क्या, यहाँ पर सीखेंगे घटाना। क्या सीखेंगे, घटाना। तो घटाना कैसे किया जाता है, देखो ये घटाना है, घटाना भी सदैव पीछे से ही घटाया जाता है। अब देखो ये हासिल वाला यहाँ पे घटाना सीखेंगे। 6 रुपये हैं, 8 रुपये घटा दो, 6 रुपये तुम्हारे पास हैं, 8 रुपये कम करो। कैसे कम करोगे आपको पता नहीं। देखो 6 से 8 गया तो क्या 6 रुपये से 8 चला जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो क्या करोगे, पड़ोसी से हम दाही लेंगे। क्या लेंगे, पड़ोसी से हम यहाँ पर दाही लेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, देखो 6 रुपये ये है। ठीक, 6 से 8 आपका जा नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, ये पड़ोसी इसका कौन है, 6 का पड़ोसी 4 है, तो 4 से हम 1 रुपया ले लेंगे, यानी कि 1 रुपये इसमें जुड़ नहीं जाएगा बल्कि जस्ट लिखा जाता है। ठीक, तो अब देखो कितना हुआ, अब एक कितनी संख्या है, 16। अब 16 से 8 घट जाएगा, नहीं
घट जाएगा। तो 16 से 8 गया, कितना बचा? 16 रुपये, 8 चलेंगे, कितना बचा? 8 बचा। कितना बचा? 8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। ठीक, इसी प्रकार से अब ये वाला घटाएंगे। अब यहाँ पर कितना बचा भाई? 4 रुपये थे, 1 रुपये इसको दे दिए, कितने बचे? 3 बचे। 3 से 5 घटाओ, यानी कि 3 से 5 घटाओ, 3 से 5 घटाओ। यहाँ पर 3 से, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं 3 से 5 घटाना है। ठीक, ये वाला अब कैसे घटेगा? नहीं, 3 से 5 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसका पड़ोसी कौन है? 4 का पड़ोसी कौन है? 5 है। तो 5 से 1 यहाँ पर ले लेंगे, कितना हुआ? यानी यहाँ पर लिख देंगे कितना हुआ? 13 हो गया ना। अब 13 से 5 घटाओ, कितना बचा? 13 से 5 घटाओगे आपका बचेगा, 13 से 5 घटाओ बचेगा 8। कितना बचेगा? 8। 8 ही तो बचेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक, अब इसने 1 रुपये इसको दे दिया, यहाँ पर कितने बचे? 4। 4 से 3 घटाओ, घट जाएगा। 4 से 3 घटाओ, घट जाएगा। 4 से 3 का 1, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखो 1 से 2 घटाओ, 1 रुपये तुम्हारे पास है, 1 से 2 घटाना है, घट जाएगा ये 1 से 2, घट नहीं घटेगा। अब 1 का पड़ोसी कौन है? 2। 2 से 1 ले लो, यानी कि 1 ले ले, कितना हुआ? 11। 11 से 2 गए, 9 बचेगा। ठीक, अब यहाँ बचा 1। 1 से 0 घटाओ, 1 से 0 घटाओ, कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा, 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक, इसी प्रकार से 3 से 2 घटाओ, यानी कि 3 से 2 आप 1 घटाना है। 3 से कितना घटाना है? 3 से आपका घटाना है 1। तो 3 से 1 गया, कितना बचा? 2। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से क्या होगा? दाही वाला क्या इसी प्रकार से घटाया जाता है। इसमें भी एक हमने होमवर्क दिया है, ये वाला सवाल, तो इसे आपको अच्छे से नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद को इसको नोट कर हल करके आप कमेंट में बताओ घटाने का आंसर कितना आएगा। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिचुएशन वैसे ही आपको हल करना है। ठीक, तो हम यहाँ पर घटाना आप अच्छे से सीख चुके होंगे। ठीक, इसी प्रकार से आगे हम गुणा सीखेंगे। तो गुणा में देख लीजिए गुणा कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर गुणा देखिए, अब देखो गुणा क्या होता है? पहाड़ा पढ़ना होता है। ठीक, नीचे वाली संख्या को ऊपर में पहाड़ा पढ़ना होता है। ये दोहरिया गुणा है, यहाँ पर दोहरिया सिखाएंगे। 5 का पढ़ा पढ़ो 7 बार, तो 5 सत्ती कितना हुआ? 5 सत्ती 35। तो 35 कैसे लिखा जाता है? आपको पता है 35 इस प्रकार से लिखा जाता है ना। तो 35 के पीछे अंक नीचे लिखा जाता है और दाएं हाथ से लगा दिया जाता है। तो 5 हुआ। ठीक, हाथ से लगा 3। ठीक, इसी प्रकार से होता है। अब 5 का पढ़ो 7 बार, 5 बार 6 बार, तो 5 छक्का 30। मतलब पहाड़ा इसी स्टार्ट यहाँ से नहीं पढ़ा जाता, साइड से पढ़ा जाता है। ठीक, 5 का पढ़ो, इसका तो पढ़ चुके 5 सत्ती 35 के 5 लगे 3, 5 छक्का 30 और 3, 5 छक्का 30 और 3, 33 के 3, 33 इस प्रकार से 33 के 3 हासिल लगे 3। फिर 5 पचम 25, 25 3, 25 3 कितना हुआ? 25 3 आपका 28 हुआ। 28 के 8 हासिल लगे 2। अब यहाँ 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1। 5 का पढ़ा 3 बार, 5 दिया 15 1 16। इस प्रकार से हमने देखो 5 का पढ़ा पूरी संख्या में पढ़ लिया। अब इसको तो पढ़ लिया, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसका पढ़ा भी इसमें पढ़ेंगे। तो देखो इसका जब दोहरिया करना होता ना, तो एक का पढ़ा पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, क्योंकि हमने इसका पढ़ा पढ़ लिया। अब 2 का स्टार्ट करो, 2 सत्ती 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 छंग 12 1 13 के 3 हासिल लगा 1, 2 पंचे 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5। इस प्रकार से मैं 5 लिख दिया। अब 2 का पढ़ा 3 बार, 2 तियाँ 6, तो हम 6 लिख देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे? यहाँ पर हम देखो रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से रेखा। अब ये निचले पक्ष होता है, इनको क्या करता है? काउंट किया जाता है, नहीं जोड़ लिया जाता, जोड़ इनको 5, तो 5 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। ठीक, 8 3 कितना हुआ? 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, बिल्कुल जोड़ बन गया। ठीक, 2 1 3 1 4 हो गया, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 6 7 1 8। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ना भी गुणा, सॉरी यहाँ पर गुणा हमने सीख लिया अच्छे से। ठीक, तो इस प्रकार से गुणा किया जाता है। ठीक, अब ये हमने होमवर्क दिया है गुणे का, इसको हम कमेंट में बताना कितना आंसर आएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो इस प्रकार से हमने गुणा सीख लिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? भाग। क्या सीखेंगे? भाग। अब भाग कैसे किया जाता है देख लीजिए। ये देखो भाग, भाग में क्या होता है? ये पहाड़ा पढ़ा जाता है। ठीक, देखो बाहर वाली संख्या में अंदर का कितनी बार बाहर वाली संख्या का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि अंदर वाली संख्या आ जाए। अब यहाँ कितनी संख्या? 2 संख्या है, तो इधर भी 2 संख्या ले लो। अब 12 का पढ़ा पढ़ो 32 आ जाए, ज़्यादा ना रहे, उतना आ जाए, उससे कम भले को रहे। ठीक, तो पढ़ते हैं। तो 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 36 ज़्यादा और 32 लाना चाहिए, तो 36 ज़्यादा और 32 आ नहीं रहा, तो हम कम बार पढ़ते हैं। तो 12 दूनी 24, कितनी बार पढ़ा? 2 बार। जितनी बार पढ़ेंगे आप लिखेंगे कितना? 2 बार पढ़ा। ठीक, कितना आया? 12 दूनी 24, 24 आया, 24 यहाँ आप लिख देंगे। अब क्या करेंगे? घटा देंगे, 2 से 4 जा नहीं रहा, यहाँ से यहाँ से 12 से 4 गए, 12 से 4 गए 8 बचा, यहाँ 2 से 2 का कुछ नहीं बचा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब 12 का पढ़ा पढ़ो 8 आ जाएगा? नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे? अगली संख्या इस प्रकार से नोट कर लेंगे, 1 नोट कर लिया। अब 12 का पढ़ा पढ़ो 81 आ जाए, 12
तो पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा। 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 62 84 ज़्यादा जा रहा हो रहा, 12 छंग 72, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे तो 72 आ जाएगा। ज़्यादा 62 84 ज़्यादा हो रहा तो हम कम बार पढ़ते हैं ना, तो उतना आ नहीं रहा तो कम बार पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम आप घटा देंगे, फिर काउंट घटा देंगे। 12 छंग 72 घटा, अब 1 से 2 जाने हासिल, 11 से 2 गया 9, 8 से 7 गया, कुछ नहीं बचा। अगली संख्या फिर हम नोट कर लेंगे, क्योंकि देखो 12 का पढ़ा में 9 आ नहीं रहा ना, तो अगली संख्या क्या है 5, तो कितना टोटल हो गया 95। अब 12 का पढ़ा कितनी बार पढ़े कि 95 आ जाए, तो कितनी बार पढ़ा पढ़े, तो पढ़ते हैं 12 छंग 72, 62 84, 12 अट्ठी 96, 12 अट्ठी 96, यानी कि 8 बार पढ़ेंगे तो 96 ज़्यादा हो रहा है, हमें लाना है 95, तो कम बार पढ़ते हैं। 62 84, यानी कि 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 84, तो 84 आ जाए, घटा देंगे फिर सेम। तो 5 से 4 गया, 5 रुपये 4 से लगा 1, और 9 से 8 गया 1। अब 12 का बराबर 11 आ नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे अगली संख्या फिर 6 नोट कर लेंगे। अगली संख्या क्या है 6, तो 6 नोट कर लेंगे। अब 12 का पढ़ो कि 116 आ जाए, तो 12 नीमा कितना हुआ आपका, 12 नीमा आपका हो जाएगा 108, और 12 धाम में 120 ज़्यादा हो रहा, तो 12 नीमा 108 लिख लेंगे, घटा देंगे। 16 से 8 गया, 8 बचा, 0, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ठीक, यानी कि 8, ये हमारा क्या हुआ शेष फल, क्या हुआ शेष फल। तो इसी प्रकार ये हमारा भागफल हो गया, ठीक। अब देखिए मैंने आपको घर के लिए ये सवाल दिया, ठीक, ये सवाल इसको नोट कर लीजिए, और इसका आंसर बताइए कमेंट में कितना आएगा। सारे में आपका रिवीजन होगा अच्छे से, तभी आपका तैयारी हो पाएगी, ठीक, मतलब आपको अच्छा आ पाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग सीख लिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे भिन्न में। अब भिन्न में देखो क्या किया जाता है, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। भिन्न में यहाँ पर सीखेंगे, क्या सीखेंगे, भिन्न का जोड़। अब भिन्न का जोड़ कैसे जोड़ा जाता है, शुरू करते हैं। देखो भिन्न में क्या होता है, आपको ये जोड़ना है हमें, ठीक, तो हम जोड़ेंगे कैसे, देखो इसमें देखो रूल्स क्या होता है, इसमें तिरछी गुणा होती है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर देखो बता देता हूँ। देखो ये आपका सवाल दिया, सवाल क्या दिया 3/4 प्लस 6/8, ठीक। देखो जोड़ में क्या होता है, ये जोड़ का चिन्ह भिन्न का घटाना, ठीक, गुणा जोड़ना है, तो देखो तिरछी गुणा होती है, इस प्रकार से गुणा होती है, नीचे गुणा होती है, ये ध्यान रखना, ठीक। 3 की गुणा 8 से होगी, 4 की गुणा 6 से होगी, ठीक, और 4 की गुणा 8 से होगी, यानी कि तिरछी गुणा होती है, फिर नीचे गुणा होती है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे या भिन्न का जोड़, तो चलो जोड़ते हैं। अब 3 का पढ़ा 8 में पढ़ना ना, लिखते हैं, देखो 3 गुणे 8, यानी कि 3 की गुणा 8 में करना ना 8। अब ये किसका चिन्ह जोड़ का, तो जोड़ लगा दिया। अब 6 की गुणा करते हैं 4 में, यानी कि तिरछी गुणा करते हैं ना, तो 6 की गुणा 4 में, ठीक। फिर एक रेखा खींच देते हैं, क्योंकि रेखा खींच दी। अब 4 की गुणा 8 में करते हैं, तो 4 गुणे 8। इस प्रकार से हमें क्या करना है, इसकी गुणा करनी है, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, गुणा, ये भिन्न का जोड़ इसी प्रकार से जोड़ा, यानी कि तिरछी गुणा, यानी कि देखो सेम ये सिचुएशन है, इस प्रकार से फिर नीचे की गुणा, यानी कि तिरछी गुणा फिर नीचे गुणा। अब गुणा कर लेते हैं, गुणा करते देखो कितना आएगा, 8 तियाँ 24 आएगा, प्लस जोड़ लगा दिया, 6 चौक 24 आएगा, बट्टे 8 छंग 8 चक्कू 32 आएगा, चलो 32, ठीक। इसे हम अब जोड़ लेते हैं, 24 कितना हुआ 48 हुआ, कितना हुआ 48 हुआ, ठीक, 48/32। आपको समझ में आ गया ना कैसे किया था, तिरछी गुणा की जाती है, तो हमने तिरछी गुणा करी, 3 की गुणा 8 से की, 6 की गुणा 4 में की, ये जोड़ का जोड़ लगा दिया, नीचे की गुणा 4 की गुणा 8 से की, यानी 4 गुणा। अब जो गुणा करके इसको तो जोड़ लिया आप प्रॉपर्ली, ये जोड़ दिया, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, ठीक। तो भिन्न का जोड़ कैसे इस प्रकार से आपका जोड़ा जाता है, आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर हम सीखेंगे भिन्न का घटाव, तो ये सवाल आपका होमवर्क है, इसे नोट कर लेना और इसे लगा कर बताना, ठीक, कितना आएगा। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, भिन्न का घटाव। तो भिन्न का घटाव कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर बिल्कुल सेम है, इसमें भी क्या है सेम तिरछी गुणा, यानी कि 3 गुणा, जो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 3 की गुणा 2 से, 4 की गुणा 4 से, और 4 की गुणा 2 से, इस प्रकार से करना। तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे, देखो 3 गुणे 2 कर दिया, घटाने का चिन्ह घटाना लगा दिया, 4 गुणे 4, ठीक, बट्टा, बिल्कुल सेम। देखो जोड़ घटाना में सेम होता है, बस क्या होता है चिन्ह चेंज होता है, ठीक। तो 4 गुणे सॉरी हाँ इसमें भी वही गुणा होती है, 4 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको हल कर लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ठीक, बट्टे में 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से घटा दो। अब देखो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 16 है माइनस की, तो 16 में से 6 गया, कितना बचा 10। अब किसका बचा, बड़ी संख्या कौन है माइनस की, तो माइनस लगा देंगे, बट्टा 8 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। भिन्न का घटाव आपने सीख लिया, इसी प्रकार से घटाया, बस चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक, सेम सिचुएशन रहती है, ठीक। तो ये आपको होमवर्क के लिए है, इस सवाल को नोट करिए और कमेंट में बताइए कितना इसका आंसर आएगा, ठीक। अब आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सीखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या सीखेंगे, गुणा। भिन्न का गुणा हम सीखते हैं, ठीक। भिन्न का गुणा में देखो क्या होता है, आपको बता दूँ, देखो भिन्न की गुणा में हमेशा याद रखना ऊपर गुणा होती है, यानी कि 3 गुणा
8 से, 4 गुणा 9 से। ठीक, तो करते हैं, देखो 3 गुणे 8 बटा 4 गुणे 9। ठीक, इस प्रकार से करो। 8 3 8 24। ये जो गुणे में हमको खाली ध्यान रखना, इस प्रकार से कई सवाल होते हैं, आप लगा सकते हो, सिर्फ आपको ध्यान रखना क्या क्या करना है। देखो गुणे में हमेशा भिन्न में ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। 3 गुणा 8 में तो 3 8 24 हो जाएगा, बट्टा 4 गुणा 9 में 4 9 36 हो जाएगा। लो, आपका यही आंसर हो गया। आपको समझ में आया? बहुत सरल सिंपल सा है। ठीक, अब ये देखो होमवर्क के लिए दिया, 4 गुणा 6 की गुणा 4 में, 7 गुणा 5 में करो, आएगा इतना आंसर होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आपको ने सब गुणा कर लोगे ना अच्छे से, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, भाग, भिन्न का भाग सीखते। तो भिन्न का भाग को मैं आपको रूल्स ध्यान रखना। देखो इसमें क्या होता है, पहली संख्या ऐसे ही नोट कर लो। पहली संख्या क्या करते हैं, ऐसे नोट करते हैं, तो 9/7 ऐसे नोट कर लिया। जो चिन्ह जो भाग का है इसको गुणे में चेंज कर दो, गुणे में चेंज कर दिया। संख्या का उलट दो, तो 5/2 है तो कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। ठीक, अब इसे हल कर लो। हल करते हैं, देखो क्या आएगा। हल करोगे 9 की गुणा 2 में 9 दूनी 18 हो जाएगा, बट्टा 7 ऊपर पूरा नीचे गुणा, 7 5 35। ये तो गुणे का बिल्कुल सेम बन गया ना भाई, ऊपर गुणा नीचे गुणा, तो 9 7 9 दूनी 18 हो जाएगा, 7 5 35, तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। अब ये देखो भिन्न का हमने भाग दिया है, इसे भी नोट कर लो सवाल को, ये लगाकर दिखाओ कितना आंसर आएगा आपको, ताकि प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक, अब यहाँ पर हम सीखेंगे लासा। लासा को देखो आपका कक्षा 2 3 4 5 6 7 8 9 आपका इंटर तक चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हम लासा सीखेंगे, एलसीएम कैसे लिया जाता है, बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक, तो एलसीएम को कैसे लिया जाता है मैं आपको सिखाता हूँ। देखो एलसीएम मतलब लासा, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। ठीक, तो यानी कि 6 12 18। ठीक, इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। इतना आप कर लिया ना। अब देखो क्या करते हैं, अब यहाँ पर काटते हैं, संख्या को काटना होता है कि मतलब ऐसा पढ़ो कि सारी संख्या कट जाए ऐसा पहाड़े में। तो क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं सम संख्या की। देखो जब 0 2 4 6 8, ठीक, ये संख्याएं यदि पीछे हैं, ठीक, पीछे ये संख्या लगी हैं, तो आपका कितने से कटेगा, 2 से। यानी कि सम संख्या यदि पीछे है तो आपका 2 से ही कट जाएगा, 2 के पहाड़े में सभी संख्या कट जाएंगी। तो ये सभी संख्या 2 से कट रही है तो काट दो, क्योंकि ये सम संख्या देखो 6 2 8 आ रहा, 2 6 8 देखो 100 आ रहा। ठीक, तो 2 से काटेंगे। 2 का बड़ा पढ़ो, कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, तो 2 3 यानी कि 2 का बड़ा 3 बार पढ़े 6, कितनी बार 3 बार पढ़ा ना, तो 3 यहाँ लिखेंगे। 2 का बड़ा पढ़ो 12 आ जाए, तो 2 छंग कितनी बार पढ़ा 6 बार, तो 6 लिख दो। 2 का पढ़ा पढ़ो 18 आ जाए, तो 2 नीमा 9 बार पढ़ोगे ना तो 18 आ जाएगा, तो 9 लिख दिया। जितनी बार पढ़ोगे उतना नीचे लिखा जाता है। ठीक, बस लुक कट गया। अब फिर देखो 2 से कट जाएगा क्या, सम संख्या में कोई है 2, देखो 6 है क्या, देखो 6 है, 6 यानी कि 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं। 2 2 3 6 हो जाएगा। अब देखो ये कट नहीं तो इसको ऐसे नोट कर दो। अब देखो क्या सम संख्या में कोई है, नहीं है, तो ये विषम है, तो विषम संख्याएं अगली संख्या से कटेगा, 3 से काटो। 3 1 कम 3, 3 के पहाड़े में आ रहा, 3 1 कम 3 आ रहा, ये भी आ रहा। 3 का पड़ा 9 आ जाए, 3 3 9, फिर देखो 3 से कट जाएगा, 3 1 कम, ये देखो इस प्रकार से हमने देखो सारी संख्या, जब तक एक ना आ जाए तब तक हम काटते रहते हैं। ठीक, अब देखो ये जो संख्या इनका हम गुणा लिखते हैं, तो लासा बराबर यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब इसको गुणा करो, 2 2 नहीं 4 4 3 12 12 3 36 आया। ठीक, तो यही हमारा लास्ट होगा आंसर, यही हमारा आंसर। आपको समझ में आया ना, बस आपको गुणनखंड करना है, जितना उसकी गुणा कर दो आपका यही लास्ट आ गया है। ठीक, अब ये हम आपको मैंने सवाल दिया है घर के लिए होमवर्क 6 9 12 24 का, इसका आपको लासा लिखाई कितना आएगा। ठीक, ताकि आपकी प्रैक्टिस होगी तभी आप अच्छे से आप लगा पाओगे। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, मासा जानते हो, महत्तम समावर्तक। ठीक, तो यहाँ पर मासा सीखेंगे। तो मासा कैसे निकाला जाता है इसको भी समझ लो। इसको भी क्या करेंगे, 3 16 24, इसको हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब इसमें क्या होता है, बिल्कुल गुणनखंड करना होता है, बिल्कुल सेम वही सिचुएशन ना जैसे इसमें बताया, बिल्कुल सेम इसी में भी करना पड़ेगा। आगे देखा देखो कितनी का पढ़ा यहाँ पर पढ़े कि आपका ये 24 16 3 कट जाए। देखो जब हमने बता दिया सम संख्या 2 0 2 4 6 8 हो ना, तो आपका 2 से कटेगा। तो देखो लास्ट में 6 4 है, तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, ऐसे नोट कर दो। 2 8 16 आ जाएगा। अब 2 का 2 1 कम 2 2 दूनी 4, यानी कि 2 का बड़ा अगर 12 बार पढ़ेंगे 24 आ जाएगा ना। का पहाड़ा पढ़ना पड़ता है कि 2 का बड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये कट जाए। अब देखो 2 का बड़ा कट जाएगा, जो असम है तो 2 से कट जाएगा, 3 होगा, ये 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से फिर 2 का बड़ा पढ़ते हैं, ये नहीं 2 दूनी 4, फिर 2 3 6 हो जाएगा। फिर 2 का बड़ा पढ़ते हैं कि सम संख्या जब तक समय तब तो काटते रहते हैं। ठीक, उसी से 2 से ही। अब देखो क्या सम संख्या नहीं है, 3 है, तो 3 के पहाड़े में कटेगा, 3 1 कम 3, 3 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे। ठीक,
अब देखो ये हो गया, एक एक तो हम कहा था काटते रहेंगे। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपका जोड़ा बनाया जाता है। फिर लिख लो माशा बराबर माशा, यानी कि HCF। ठीक, क्या होगा देखो, लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, इस प्रकार से लिख लिया। देखो इसमें क्या होता है, इसमें कॉमन लिया जाता है, यानी जोड़ा बनाया जाता है। 2 का जोड़ा उसकी संख्या 1 लिख लो, 2 का जोड़ा जो बन गया, एक संख्या इसकी लिख लो। फिर देखो गुणा लगा दो, ये गुणक चिन्ह है, इसमें ये भी जोड़ा बन गया, इसको भी 2 लिख लो। अब इसका जोड़ा बन नहीं रहा तो इसको छोड़ दो। मेन चीज आपको जोड़ा HCF में ध्यान रखना, जोड़ा बनाया जाता है। ठीक, तो जोड़ा बना लो। अब इसको गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तुम्हारा यही आंसर हो गया। आई होप आपको लासा मासा जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न आप अच्छे से सीख हो गए। यदि इसी के बाद मैं आपको वर्गमूल घनमूल लेकर आऊंगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, एक लाइक जरूर दबा दीजिए। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।